जय हिंद। एक और वीकेंड जहां पर निफ्टी ने बैक टू बैक हाई तो बनाया ही बनाया, वोलेटिलिटी भी दी, बट वापस से रिकवरी भी की। अब एक और वीकेंड आया है, इस बीच में सपोज करो एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो एक अच्छा पैटर्न बना रहा हो, फंडामेंटल बढ़िया हो, और सपोज करो नीचे आया हो, फॉर एग्जांपल यहां पे नीचे गिरा हो और ऐसे साइड में ऐसे एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा हो, और अब इस एक्यूमुलेशन जोन से बाहर भी आ गया है, तो लग रहा है एक बढ़िया सा पैटर्न हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हो, फंडामेंटल अच्छे हो, अभी तक वेल्थ क्रिएटर रहा हो, मजा आ जाए। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. एक और वीकेंड आया है तो टेक्नो फंडा एनालिसिस तो डेफिनेटली बनता ही है। इस बीच में जितने आईपीओज आए, हमने या तो उसके सिनॉप्सिस डाले ट्विटर टेलीग्राम पे या वीडियोस बनाए बैक टू बैक, और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी, डॉट टू डॉट आईपीओ लगते भी गए, मतलब एनालिसिस लगते गए। अलॉटमेंट मिली नहीं मिली वो तो बात की बात है। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस, देखते हैं कौन सा स्टॉक पिक किया है, क्या वेल्थ बना के देगा या नहीं देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसके फंडामेंटल्स में क्या चेंज आ रहा है वो देखने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे ये इनोवा कैप्टैब आईपीओ, आजाद आईपीओ, या हमने एक ब्रेकआउट स्टॉक लिया था, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर डाला था, क्या बढ़िया ब्रेकआउट मोमेंटम आया था। उससे पहले हम लोगों ने पिक किया था एम्फेसिस, क्या बढ़िया मैसिव रिटर्न्स देकर गया। चलिए शुरू करते हैं, सबका वन ऑफ द फेवरेट विप्रो। अब ये विप्रो फेवरेट क्यों बना, क्योंकि पूरी आईटी इंडस्ट्री भागी, टीसीएस भागा, एम्फेसिस में मूव आया, इन्फी में मूव आया, विप्रो कह रहा है भाई मुझे दम लगाना पड़ रहा है। विप्रो को काफी दम लगाना पड़ा। अब यहां पर फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव तो आया ही आया, इनफैक्ट वॉल्यूम के साथ भी। एक काम करते हैं, वॉल्यूम में लगा ही लेते हैं, काम करते हैं, चलो ये लो जी, वॉल्यूम में यहां पर हम लोगों ने लगा लिया। अब यहां पर दिख रहा है कि वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज चल रहा है, ध्यान से देखना वॉल्यूम का ग्राफ, बैक टू बैक प्रीवियस वॉल्यूम को क्रॉस करता जा रहा है। तो ये अब ये एक साइन होता है पॉपअप का, बुलिशनेस का। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब विप्रो ने लास्ट रेजिस्टेंस भी क्रॉस करा, रीटेस्ट भी किया, ऊपर भी गया। तो फंडामेंटल्स में क्या चेंज आया, पहला क्वेश्चन, ये ऊपर क्यों गया। दो न्यूज, सबसे पहली न्यूज, यूएस में न्यूज आई है कि यूएस सिटीजन्स या यूएस गवर्नमेंट, इनफैक्ट आई शुड से, वो आईटी पे और पैसा खर्चेगा, एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। तो ये डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। एम्फेसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फी, इनके लिए पॉजिटिव, ऑब्वियसली विप्रो भी। दूसरी न्यूज, अजीम प्रेम जी ने बोला कि मैं खुद वापस से मैनेजरियल में डिसीजंस लेना स्टार्ट करूंगा, देखरेख करूंगा, वो वापस से आएंगे, इंटरफेयर करेंगे, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव है। वो बोल रहे हैं मैं खुद देखूंगा डिसीजंस वगैरह क्या बन रहे हैं टॉप लेवल पर अपने बेटे के साथ, राशिद प्रेम जी के साथ। और जरा फंडामेंटल्स पे एक नजर मारे। अब डेफिनेटली ये तो हमें पता ही है कि विप्रो फंडामेंटली तो अच्छा ही होगा, फिर भी एक नजर मार लेते हैं लास्ट सेल्स की नीचे क्यों गिरा हुआ था। स्टार्ट करते हैं प्रमोटर होल्डिंग से। तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.9, 72.9, 73 के आसपास है, और नो प्लेज, जीरो प्लेज, ये बेस्ट पार्ट है यहां का। नेक्स्ट एफआईआई की बात करें तो 6 वापस से हल्का सा बढ़ाया। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई 10 वापस से हल्का सा बढ़ाया। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास सिर्फ 10% है, उसमें से डेफिनेटली भी कुछ ना कुछ ब्लॉक तो जरूर होगा। ये तो म्यूचुअल फंड वाले हो गए, पब्लिक के पास एचयूएफ ये वो नहीं है, मतलब 1-1.5%, 9% फ्री फ्लोट अवेलेबल नजर आ रहा है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलते हैं, जरा कंपनी क्या कितनी सेल्स कर रही है एक नजर मार लेते हैं। कंपनी की सेल से स्टार्ट किया जाए यहां से, तो कंपनी की 16,900, 17,000, 17,400, 17,200, 16,680, राउंड ऑफ में 17,000 करोड़ की सेल हर क्वार्टर में है। पूरे साल में हो गई कुछ 70,000 करोड़ की। जीरो कितने हैं डेफिनेटली मुझे नहीं पता। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, सेल्स तो अच्छी कर रहे हो, बचा कितना रहे हो वो बताओ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए जी इस कॉलम पे देखते हैं, सीधा डायरेक्टली नीचे आ जाओ पैट पर। पता है क्या होता है, सेल्स अच्छी है, अरे यार बिल तो बढ़िया कंपनी होगी, एंड में कितना बच रहा है वो बताओ। कितने सारे स्टार्टअप्स वगैरह हैं जहां पर प्रॉफिट नहीं है, सेल्स है। वापस 2200 करोड़, 2400, 2200, 2500, 2000 इस क्वार्टर में समझ आता है, ड्रॉप भी हुआ था। तो ऑन एन एवरेज 2200 करोड़ के आसपास का हर क्वार्टर में सेल्स है और प्रॉफिट है, और कुछ राउंड ऑफ में हो गया 9000 करोड़ के आसपास, 9000 करोड़, 8500 करोड़ के आसपास का हर पूरे ईयर में प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। बैलेंस शीट पे एक नजर मारते हैं। चलिए जी अब देखना,
1200 से हो गया 1100, इसको बोलते हैं बाय बैक। अगर बढ़ जाता है तो राइट इश्यू एफपीओ के थ्रू वापस से फंड्स रेज करा है, अगर घट रहा है तो उसको बोलेंगे बाय बैक। फिर दोबारा से एक और बायबैक लेकर आ गए, फिर हल्का सा रेस करा, फिर हल्का सा रेस करा, हल्का सा डाइल्यूट करा। रिजर्व्स की बात करें 48 के हो गए 45। अब आपको लग रहा होगा यार रिजर्व्स तो माइनस हो गए, बट माइनस क्यों हुए? बायबैक की वजह से। पब्लिक को पैसा भी तो वापस दिया है। फिर 45 का 44 हुआ, अगेन बायबैक की वजह से। अब देखते हैं 44 का 53, यहां पे फंड्स रेस करा, उसकी वजह से वापस से फंड्स रेस करा 61। तो ओवरऑल अभी कंपनी के हाथ में 61,000 करोड़ के रिजर्व स्टैंडिंग है। नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं, जिस पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 1400, 2400, हल्का सा ड्रॉप हुआ 23, वापस से बढ़ा 28, 37। ये डेफिनेटली कंसर्न है, बट रेजिंग डेट कंसर्न है। बट ओवरऑल रिजर्व्स के कंपैरिजन में करोगे तो यहां पे 5% है, 6100, 3700, 5% है। इसको अगर पता लगाना है ना तो यहां भी देख सकते हो, देखो ये वाला कॉलम देखना, इंटरेस्ट कॉलम 135 करोड़, 174, 174 बढ़ के 204, बढ़ के 205, ये दिख रहा है। ये जो पैसा बाहर जा रहा है, ओवरऑल कंपैरिजन करा जाए बहुत छोटा सा पैसा बढ़ा, 134, 205, हार्डली 70 करोड़ के आसपास। बट 70 करोड़ भी क्यों? जब आपके पास रिजर्व है तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सेटल करके शो ऑफ करो। चलिए वापस आ जाते हैं लेवल्स पे। अब आते हैं पहले तो इसका पहले तो डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखना। पहला पैटर्न गिनते जाना लर्निंग पर्पस से। नंबर 1, ये ट्रेंड लाइन डाल दो, हाइयर हाई हाइयर लो बना रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहां रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए एफर्ट डाले, वापस एक पुल बैक किया, रीटेस्टिंग हुई। रीटेस्टिंग भी कौन सी जोन से हुई वो ये देखना, वापस से रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दे गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, वीकली चार्ट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है देखते हैं जरा। ये देखना, एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन डालता हूं यहां पर। अब लोग क्या बढ़िया ट्रेंड लाइन है, इसे बोलते हैं डाउ थ्योरी। लर्निंग पर्पस से समझते हैं, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, उसे टर्म किया गया है डाउ थ्योरी। देखिएगा जरा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, 3 4 5 बार रेजिस्टेंस, 6 बार रेजिस्टेंस, जैसे ही क्रॉस हुआ सपोर्ट सपोर्ट। ये ट्रेंड लाइन है इसकी लक्ष्मण रेखा। तो ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लेना। वापस आते हैं, अब ये ट्रेंड लाइन तो बनी बनी, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है वो देखते हैं जरा। थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, फेयर इनफ। देखो अब यहां पर क्या हुआ, चार्ट का स्ट्रक्चर। अब मैं काम कर रहा हूं, वॉल्यूम हटा रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम यहां पे थोड़ा सा क्लीन कर देगा। हट जाओ, मत हट, फेयर इनफ, मत हटने दो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देखिएगा जरा। यहां पे जो साइडवेज में ये कंसोलिडेट हो रहा था, रिमेंबर जब हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट करी थी यही चार्ट बनाया था, एक स्टॉक नीचे गया, साइड में ये एक्यूमुलेट होता रहा। मई 2022 से लेकर 1.5 साल तक साइड में एक्यूमुलेट होता रहा। अब जाके फाइनली ये जो लेवल का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, अब जाके रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। इसमें एक चार्ट और बनाया जा सकता है, एक चार्ट और बनाओ, एक पैटर्न और देखें। नीचे गया, लेग बी कंप्लीट करा, ऊपर गया, ये आ गया कुछ 886 के आसपास। तो यहां से टारगेट आ रहा है कुछ 580 के आसपास। इसे बोलते हैं हार्मोनिक्स। अगर आप चाहते हो मैं आपको हार्मोनिक्स सिखाऊं, नीचे कमेंट सेक्शन में हार्मोनिक्स आपको कमेंट करना है और मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, 1 या 2 3 4 पैटर्न्स पे। वापस आते हैं, तो ये हो गया मेरा पहला स्ट्रक्चर। कप एंड हैंडल भी ले सकते हो, फ्लैग ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स के साथ। जल्दी से लेवल्स की बात कर ली जाए तो यहां पे लेवल्स निकल कर आएंगे कुछ ये राउंड बॉटम बनाने के लिए। तो ये हो गया स्टॉक का लेवल 700। पहला लेवल निकल कर आया यहां पर 580, दूसरा लेवल निकल कर आया समवट अराउंड 700 के आसपास। तो यहां पे सबसे अच्छी बात पता है क्या लिख रही है, 462 से लेकर एक अच्छा खासा नजर आ रहा है कि यहां पर 35%, 50% के आसपास, इनफैक्ट मोर देन दैट यहां पे अपसाइड पोटेंशियल मेरे पास है। फंडामेंटल स्ट्रांग है और ये ब्लू चिप कैटेगरी में आता है। ये नहीं कि मिड कैप होगी, स्मॉल कैप होगी, वोलेटिलिटी होगी। आईटी स्टॉक्स में न्यूज आई, अभी भी विप्रो में यहां पर एक अच्छा खासा अपसाइड बचा हुआ है। वीकेंड है, कोई और भी स्टॉक है जिसपे आपको लेवल्स चाहिए, जिसमें आप बाय करके फंस गए हो,
हो या होल्ड करना है, कोई भी स्टॉक है, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपको उस पर एनालिसिस प्रोवाइड करने वाले हैं। ये थे विप्रो के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।